अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो लास्ट क्लास में टॉपिक आप लोगों का डायरेक्ट डेटा एंट्री था ना मेरा ख्याल में। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, किसको याद है? ठीक है, आज की क्लास में हम जो देखने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है, थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे। और जो थ्योरी के जो टॉपिक्स हैं वो जो है मेरा इरादा है कि फिजिकल क्लास में वो देखेंगे। तो फिजी यहाँ पे जो है ना थ्योरी के मैंने कोई जो ऑब्जर्व किया कि लड़के जो है ना कोई फोकस नहीं कर रहे हैं। तो ये है कि प्रैक्टिकल की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। एमएस ऑफिस की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, किसी ने अगर किसी को आता है और अगर किसी को नहीं आता तो वो भी देख लें। और उसके बाद मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट शेयर करूंगा और असाइनमेंट आप लोग बनाइएगा। असाइनमेंट किस तरह बनाएंगे और किस तरह सबमिट करने हैं, किस तरह टाइटल पेज बनाना है, और वो तो वो आज हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। और आप लोग से गुजारिश है अपने माइक और वीडियो वगैरह बंद रखिएगा। और जिसको कोई सवाल वगैरह आ रहा हो तो वो अपने पास नोट कर लें क्लास के एंड में, या फिर जो है ना दूसरे टाइम जो है ना नेक्स्ट क्लास में वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं फाइल शेयर करने जा रहा हूँ अभी आप लोगों के साथ अभी। और थोड़ा फोकस कीजिएगा, ऐसा नहीं कि फिर आप लोग बोले कि आ, हमें असाइनमेंट में समझ नहीं आ रही है। ये वर्ड की फाइल शेयर हो रही है आप लोग के पास? आप लोग के पास वर्ड की ब्लैंक फाइल शो हो रही है? यस मैं सर। जी जी। मैं इसको जरा सेव कर लूँ और दूसरी फाइल ले लूँ। यार रहने दे, इसी को जो है ना कंटिन्यू करते हैं। क्या है? एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस की एक एप्लीकेशन है, टूल है। ये क्या है कि वर्ड प्रोसेसर है। और ये क्यों यूज़ होता है? ये लेटर बनाने के लिए यूज़ होता है, कोई एप्लीकेशन बनाने के लिए। रेज्यूम, जिसे सीवी भी कहा जाता है, सीवी भी इसके थ्रू बनाई जा सकती हैं। फॉर्म्स वगैरह जो एडमिशन फॉर्म्स होते हैं हॉस्पिटल के या यूनिवर्सिटी के, कहीं के भी एडमिशन फॉर्म्स वगैरह, आप कहीं पे इंस्टीट्यूट में किसी कोर्स में एडमिशन लेने जाते हैं तो आप लोगों को वो जो फॉर्म वगैरह दिए जाते हैं तो वो इसी एम एस वर्ड पे बनाई जाती हैं, ठीक है।
और दूसरा कोई टेम्पलेट वगैरह होते हैं किसी भी टाइप का, तो वो भी एम एस वर्ड पे बनाई जाती है। बिजनेस कार्ड वगैरह वो भी एम एस ऑफिस में मतलब बनाए जाते हैं। एम एस वर्ड हो गया। इसके बाद जो है हम पावर पॉइंट और एक्सेल की तरफ बाद में जाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एम एस वर्ड है। स्क्रीन सब आपके पास शो हो रही है, तो सामने आपको बिल्कुल सामने जो है ना एक ब्लैंक पेज आप लोग के पास शो होगा A4 साइज का। तो ये बॉडी एरिया है, यहाँ पे हमारे टेक्स्ट जो भी राइटिंग वगैरह होती है इस पे की जाती है। और ऊपर जब सबसे टॉप में देखेंगे रिबन कहा जाता है, ये हमारे पास टाइटल बार है। अभी ये मेरे पास जूम की एप्लीकेशन ओपन है, तो आप लोग के पास टाइटल बार जो है ना ठीक से शो नहीं हो रहा होगा। तो जब सेव करेंगे तो उस पर किसी भी नाम से सेव करेंगे, वो नाम आपके पास यहाँ पे शो हो जाता है। और इसके बाद जो हमारे पास ये जो टैब जिस पे दिए हुए इंसर्ट डिजाइन, तो इस पूरे एरिया को रिबन कहा जाता है। उसमें हमारे पास मुख्तलिफ टैब हैं, तो जितना हो सकते हैं एक एक करके टैब हम देख लेंगे। जो रेलिवेंट टैब है वही देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बिल्कुल कॉर्नर में अब आएंगे तो ये सर जूम। क्लास का टॉपिक क्या है? एम एस वर्ड 2 से 3 मरतबा यार बता चुका हूँ, आप लोग अभी भी पूछ रहे हैं। ये बिल्कुल कॉर्नर में आप देखेंगे ये जूम कंट्रोलर है। पेज को पेज के साइज कितना बढ़ाना है कितना कम करना है, जो विजिबल है, मतलब आपके जिस तरह विजिबल एक सबर एक टेक्स्ट जनरेट कर लूँ ताकि आप लोगों को इजीली विजिबल हो। तो एक प्रैक्टिस के लिए कोई भी पैराग्राफ जनरेट चाहिए तो वो उसके एक ये कोड है इज इक्वल टू रेन। तो आपके पास जो है ये पैराग्राफ जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था ये जूम कंट्रोलर का। तो जिस तरह इसको बढ़ा सकते हैं, किस तरह भी आप रीड करना है कोई भी, वो यहाँ पे जूम कंट्रोलर से होता है। और जब भी काम स्टार्ट करने से पहले जो है ना कोई भी तो काम स्टार्ट करने कोई भी लेटर बनाने को सबसे पहले आपने उसका पेज लेआउट देखना है कि पेपर जो आप प्रिंट वगैरह यूज यूज करेंगे, तो पेपर फॉर्मेट कौन सा है और किस उसमें वो जो है ना प्रिंट निकालना है। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है रिबन में पेज लेआउट, यहाँ से चेक किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये ऊपर आप ये पेज के ऊपर देख रहे हैं रूलर, इससे आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। अब ये जहाँ सेट करेंगे वहां से टाइपिंग जो है ना आपकी स्टार्ट होगी। इसके थ्रू मार्जिन सेट किए जा सकते हैं, ठीक है। अब कहीं से भी मूव कर सकते हैं। तो अब ये जहाँ भी आप सेट करेंगे वो वहां से स्टार्ट होगा उसकी टाइपिंग, ठीक है। एक और दूसरा, आप एक यहाँ से भी इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं लेफ्ट साइड से। और एक ऊपर ऑप्शन आपके पास ये ऑप्शन है कौन सा रखना है, कितना नैरो करना है, कितना मॉडरेट करना है, कितना वाइड रखना है। तो ये ऑप्शन है रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के जो है ना एप्लीकेशन बना रहे, क्या बना रहे, डेटा आपके पास क्या एंटर करेंगे। तो उसमें से आप ये सेलेक्ट किए जाते हैं। जो नॉर्मली लेटर वगैरह बनाए जाते हैं उसके लिए यही ऑप्शन है। ये नॉर्मल इसमें अभी लिखा हुआ भी है। तो कोई सिंपल कोई एप्लीकेशन वगैरह बनाने हैं तो वो ये इस ऑप्शन के थ्रू बनाए जाते हैं। अब ज़्यादा अपने जो है ना बॉर्डर उसके जो है ना उसकी बढ़ाने हैं तो वो नेरो ये दूसरा ऑप्शन है। तो एक एक कोई भी उसमें ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। पेज साइज वगैरह जो है कोई भी लेटर जो नॉर्मल हम करते हैं वो लेटर ये होते हैं।
लीगल जो कोर्ट के वगैरह जो स्टाम्प पेपर वगैरह होते हैं, वो उसका साइज थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो लीगल साइज में भी लीगल साइज यूज होता है। A3 डिफरेंट साइज है थोड़ा सा ये भी। और जो नॉर्मल जो आप पेजेस देखते होंगे, अ, वो जो हमारे पास होते हैं वो A4 साइज में ही होते हैं। तो कोड वगैरह की जो टाइपिंग वगैरह होती है, कोई लेटर के लिए कोई स्टाम्प पेपर के, उसका साइज जो है ना A4 नहीं होता है, उसका साइज जो है ना लीगल होता है, या कोई दूसरा भी फॉर्मेट हो सकते हैं, लेकिन वो A4 नहीं होता। A4 नॉर्मल हमारे पास साइज है। ठीक है। सवाल किसी के पास कोई आ रहा हो तो वो अपने पास नोट करके कॉपी पेन रख ले अपने पास, और उसमें लिखते जाए, ठीक है। तो वो बाद में पूछ सकते हैं। दूसरा ये ऑप्शन है हमारे पास 1 2 3 लेफ्ट राइट। तो ये एक ही फॉर्मेट में अगर आपने काम करना है तो ये उसमें 1 ही लिखा आएगा। अगर पेज में एक कॉलम बनाने हैं तो वो इस तरह ये 2 कॉलम में आ जाएगा इस तरह। अब जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो कॉलम बन रहे हैं। ठीक है। कॉलम 3 बनाने हैं तो 3 हो जाएंगे, आप देख रहे होंगे, आप लोग को 3 कॉलम शो हो रहे हैं। और ये एक दूसरा फॉर्मेट है डेटा, बिल्कुल जो है लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। लेफ्ट साइड पे मतलब थोड़ा सा, राइट साइड पे ज़्यादा। तो इस तरह का राइट साइड का ये ऑप्शन है। इस तरह जो भी आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी, मतलब जिस ऑफिस में काम करेंगे, जिस तरह आपको टास्क दिया जाएगा, जो भी जो आपको उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी, उस हिसाब से आप ये सेटिंग करेंगे और अपना काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो पेज लेआउट में ये ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहले जब आपको काम टास्क दिया जाएगा तो आप पेज की सेटिंग देखेंगे। तो पेज की सेटिंग में आप पेज लेआउट में जाएंगे, और आपको काम किस हवाले से दिया जा रहा है, तो ये सेटिंग आप पहले यहाँ से करेंगे। उसके बाद होम में आइएगा। एक मिनट, ये लेआउट में को दोबारा रन करें। ठीक है। तो होम में अब हमारे पास जो है ये जो कैलिब्री बॉडी नज़र आ रहा होगा, तो ये फ़ोन फैमिलीज़ है। किसी भी वर्ड की फ़ोन फैमिली अगर आपने चेंज करनी है, इस पर अगर आपके घर में चेंज चाहता हूँ कि फ़ोन फैमिली में अलग रख दूँ, एरियल रख दूँ, तो ये फैमिली ये जो है ना फ़ोन फैमिली कहलाती है। ये दूसरे इससे चेंज है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे ये एरियल शो हो रहा होगा, ये जो है ना कैलिब्री शो हो रहा होगा। और इस तरह फोन साइज अगर बढ़ाना है तो ये जो है इस तरह, ये हमारे पास 11 शो हो रहा है। तो जितना वैसे तो नॉर्मली जो टाइपिंग जो पैराग्राफ है उसके लिए 11 और 12 स्टैंडर्ड यही है। तो 12 कर देते हैं इसको। और हेडिंग अगर देनी है तो हेडिंग के लिए आप जो है ना, उसके लिए साइज जो है ना, मतलब ABC, तो इसका साइज जो है डिपेंड करता है कि रिक्वायर्ड 20 रखने हैं। फिर इसको ज्यादा उभरा हुआ देखना चाहते हैं तो ये बोल्ड है, तो इसकी शॉर्टकट जी जो है Ctrl+B है। और ये एक दूसरा ऑप्शन है इटैलिक Ctrl+I। तो थोड़ा सा कर्व में आपको टेक्स्ट शो होगा। और इसको अगर अंडरलाइन करना चाहते हैं तो ये यू का सिंबल आप देख रहे होंगे आइकन, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। और शॉर्टकट इसकी Ctrl+U है। कंट्रोल का बटन आपने सबने कीबोर्ड पे दिया होगा, CTRL के नाम से होगा। तो उसको प्रेस करेंगे साथ में सेम एक ही टाइम में, और यू प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है ना, जो गिवन सेलेक्टेड और टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट लाजमी करेंगे। ठीक है। दूसरा जो है ये जो एक्स एक्स बेस 2 फिर x⁻², तो ये भी हम लोग ने एक मैथमेटिकल एक क्लास भी ली है। तो जैसे अगर कोई मैथमेटिकल कोई नंबर करते हैं,
बाइनरी नंबर जो हमने क्लास में किए थे, अब यहाँ पे बेस टू जो है ना किस तरह लिखेंगे, तो वो इस नंबर के थ्रू जो है ना, ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है। तो यहाँ पे बेस टू, वैसे तो आप टू डालेंगे तो टू बड़ा लिखा हुआ आएगा, वो पता नहीं चलेगा। तो इसको बेस बनाने के लिए आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है टू प्रेस करेंगे तो ये बेस टू होगा। और अगर पावर लिखनी है तो साथ में दूसरा जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो ये पावर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ साथ में दूसरा ये जो ए नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ कुछ किसी भी डिज़ाइन में किसी वर्ड को सेलेक्ट करते हैं, एक मिनट। और ये मुख्तलिफ मतलब एक थीम है, और कोई भी आप डिज़ाइन देना चाहते हैं। ठीक है। और एक और ऑप्शन हमारे पास है फोन फोन कलर। फोन कलर वहाँ यहाँ से भी चेंज, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये रेडीमेड बने हुए कोई भी सेलेक्ट करेंगे तो वो उस कलर में आएगा। लेकिन आप कोई अलग कलर चाह रहे हैं तो टेक्स्ट का ही सिर्फ, तो ये बहुत सारे कलर हैं। ये है। और ग्रेडियंट कलर जो है ना वो आप यहाँ पे जाएंगे, ग्रेडियंट कलर वगैरह। इसके अलावा मजीद और कलर चाहिए तो मोर कलर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से भी कोई सा भी कलर जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और अच्छा, ये एक ऑप्शन है कट कॉपी पे। तो कट क्या है हमारे पास, कट जो ऑप्शन हम यूज करते हैं, कोई भी एक मिनट में, फेडरल यूनिवर्सिटी। तो ये टेक्स्ट मेनेली मैं चाह रहा हूँ यार, ये यहाँ से हटा दूँ और कहीं और इसको मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो आप उसको कट कर देंगे, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और फिर अब दूसरे पेज पे अगर आप जाएंगे बिलफर्ज, अगर इसी पैराग्राफ में ही लिखना चाह रहे हैं इस पैराग्राफ के साथ, तो यहाँ पे आप कंट्रोल वी कर देंगे। तो कट करेंगे वो बेसिकली कॉपी हो जाता है, मतलब जहां से आपने कट किया वहां से तो खत्म हो जाएगा। वैसे तो कॉपी पेस्ट करेंगे आप, तो कॉपी करेंगे तो ये कॉपी अगर मैं करूंगा तो ये यहाँ पे मौजूद रहेगा। कॉपी के लिए शॉर्टकट जो है ना कंट्रोल सी यूज करते हैं। और इसको मैं कहीं और भी इसको मजीद शेयर करना चाह रहा हूँ तो फिर कंट्रोल वी करूंगा। तो ये मतलब मेरे पास और वो जो है ना, इसको मैंने कंट्रोल सी नहीं किया। ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ और फिर मैं इसको दोबारा यहाँ पे नीचे शो करना चाह रहा हूँ। तो कंट्रोल भी करेंगे, दोबारा पास आपके पास वही आ जाएगा। कट में ये होगा कि वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा कहीं और पे, आप फिर कंट्रोल भी प्रेस करेंगे, आपके पास वो चीज़ कॉपी हो जाएगी, और जहाँ से आपने कट किया वो वहाँ से तो खैर कट हो जाएगी। दूसरा ये एक ऑप्शन है इसमें हमारे पास, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या है कि इसको मैंने एबीसी को मैंने इसको बोल्ड किया, इसका साइज इंक्रीज किया, फिर इसको अंडरलाइन किया, फिर इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज की। तो ये सारे काम मैंने इस एक वर्ड पे मैंने किया। तो मैं चाहता हूँ यही सेम काम जो है ना, मैं कोई दूसरे हेडिंग को करवाऊँ। तो अब बार बार ये काम करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। आप सिंपली जो है आप इसको मतलब इसको सेलेक्ट किया और इसको प्रिंट फॉर्मेट किया। अब कौन से वर्ड को करना चाह रहे हैं, सेव टाइम को मैं करना चाह रहा हूँ। तो ये मेरे पास सेम उसी टाइम उसी स्टाइल में मेरे पास आ गया। तो ये ऑप्शन जो है ना बहुत ज़्यादा कारआमद है। वरना आप में हर पैराग्राफ के हेडिंग को आप जो है ना
चेंजिंग करेंगे तो वो टाइम लग जाएगा। अब आप कोई प्रोजेक्ट या कोई थीसिस कोई भी बना रहे हैं, तो हर उसमें जो है ना, मतलब 5 6 या 8 10 पेजेस की जो फाइल होगी, रिपोर्ट होगी, तो हर पेज का और हर टॉपिक का एक अलग हेडिंग होगी। तो हेडिंग लाजमी सबकी सेम होगी। तो उसके लिए आप ये ऑप्शन यूज करेंगे। तो एक हेडिंग आप उसको डेकोरेट कर लेंगे, उसमें जो भी बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, साइज इसका जो भी रखना है, तो सेम वो आप सब पे एक ही टाइम में अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह इस ऑप्शन के थ्रू आपका काम जो है जल्दी हो जाएगा। उम्मीद है आप सबको जो है समझ आ रहा होगा। 1 मिनट में ये देख लूँ कि रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मैंने ऑन किया था नहीं किया था। चलिए, अल्लाह मालिक है। मुझे लग रहा है मैंने शायद कर तो लिया था। ठीक है। और दूसरा इसमें हमारे पास है ये एरिया हमने कवर कर लिया, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, फिर पावर माइनस। ठीक है। और ये एक दूसरा ऑप्शन है सेंटेंस केस। आपने कोई ये पैराग्राफ मैंने पूरा टाइप कर लिया। अब मैं चाह रहा मुझे बॉस ने बोला कि यार ये ना, इसको अपर सारे कैपिटल लेटर में लिखना है। अब मैं क्या करूंगा, इसको दोबारा मिटाऊंगा लिखूंगा? नहीं, ये तो फिर बड़ा टाइम लग जाएगा। इसी को सेलेक्ट किया और इस ऑप्शन में आप आएंगे। इसको चेंज केस कहा जाता है, इस ऑप्शन को। ठीक है। चेंज केस पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास जो है ना ये उसमें ऑप्शन आ रहे होंगे। तो इसको मुझे सारा कैपिटल में शो कराना है, तो मैं इस अपर केस पे क्लिक करूंगा। तो सारा मेरे पास ये कैपिटल में हो गया। ठीक है। और दूसरा ये कि हर वर्ड का एक वर्ड, पहले जो वर्ड आ रहा है, जैसा वीडियो का वाई, और प्रोवाइड्स का पी, सिर्फ ये कैपिटल हो, बाकी सब स्मॉल में हो। तो ये फॉर्मेटिंग भी आप लोगों ने मुख्तलिफ बुक्स, अखबार वगैरह में देखे होगी। तो उसके लिए जो ऑप्शन है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो वो ये हो जाएगा। आप देखेंगे हर वीडियो का जो पहला जो वर्ड है, पहला अल्फ़ाबेट जो है, वो कैपिटल आपके पास शो हो रहा है। ठीक है। तो सबको मुझे स्मॉल स्मॉल एबीसी में मुझे शो कराना है। तो उसके लिए आप जो है ना, ये लोअर केस ऑप्शन यूज करेंगे। तो ये जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ। वैसे तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये दोबारा हमारे पास इसी तरह आ गया। तो ये चीज़ आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, लाजमी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है बुलेट्स। बुलेट्स क्या है? कोई भी जो है मुख्तलिफ शॉर्ट, उसमें जो है ना, अपने पॉइंट्स में कोई भी टॉपिक आपने बताना हो, जैसे पावर पॉइंट में आप देखते हैं, तो पॉइंट सिर्फ गिवन होते हैं और एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। बुलेट्स कौन से स्टाइल में, कौन सा उसके सिंबल यूज करना है, वो ये है। तो अगर मैं एक से एक सिंबल को लेता हूँ, सही है, तो कराची। अब मैं एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो आ रहा होगा, इस्लामाबाद। ठीक है। इसी तरह बुलेट्स के कोई भी साइन आप चेंज कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं मुख्तलिफ। आपके पास बुलेट से लाइब्रेरी है उसकी, चेंज कर सकते हैं। दूसरे मज़ीद वो उसकी तरफ जाना है, तो वो एक ये ऑप्शन भी है। अच्छा, बुलेट्स में फिर जो है हमारे पास जो है एक ये ऑप्शन है। 1 मिनट। अब ये एक हेडिंग है, सब कराची। तो कराची बुलेट्स में मैं दूसरे एक सब सब जो सब हेडिंग होती है, जो एक तो मेन हेडिंग होती है, एक सब हेडिंग होती है। तो इसमें मैं सब लेना चाह रहा हूँ कि कराची में कौन सा इलाका। तो टेप का बटन आप प्रेस करेंगे, ये इस तरह ये उसमें सब हेडिंग बैक बन जाएगी। तो कराची में बिलफरज नाजमा बार। ठीक है। तो इस तरह ये कंटिन्यू रहेगा, जो जो इलाके फिर आपने जो है
ये कंटिन्यू रहेगा। मैं कह रहा हूँ सिर्फ नामाबाद को रिप्रेजेंट कर लिया। तो बैक स्पेस करके आप वापस चले जाएंगे। तो यहाँ से फिर दोबारा अपने वो सेम बुलेट जो है चेंज करना है। वो फिर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसे इस्लामाबाद लेंगे, इस्लामाबाद में कौन सा इलाका आपने हाईलाइट करना है। तो ये बुलेट्स के हैं। बुलेट्स हमारे पास जो है नंबर में भी आप शो कर सकते हैं, नंबर में आ जाएंगे 1 2 3। जितने भी कोई लिस्ट शो करनी है तो 1 2 3 उसमें आ रहे होते हैं। ठीक है। और ये रोमन वगैरह कोई दूसरे नंबर अलाइनमेंट जो है ना, ये एक इस फॉर्म में भी आप शो कर सकते हैं। मुख्तलिफ ए बी सी, स्मॉल ए बी सी, कैपिटल ए बी सी, कोई भी आप इसमें जो है ना इसमें जाएंगे तो ये आपके पास बहुत सारे और ये भी आ जाएंगे। तो ये आप लोग एक एक ट्राई कीजिएगा। दूसरा ये हमारे पास है पूरा कलर चेंज करना। कलर इसमें से कौन से भी लेना है कोई दूसरा, एक मिनट एक लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड कलर है। सर ये बैकग्राउंड कलर। खत्म कब होगी क्लास? क्यों, खैरियत? हेलो, अब्दुल समद, कोई सवाल है आपका कोई ज़रूरी? जी सर, क्लास जी खत्म। जी बोले बोले। हेलो। सर क्लास के बारे में पूछ रहे हैं, एंड कब होगी? एंड अभी टाइम है ना, वैसे तो आप लोग की क्लास 4:20 तक है आज की टाइमिंग के मुताबिक। सर 4 बजे तक ले लें। ठीक है, हाँ 4 बजे तक ख़त्म हो जाएगी, 4 से पहले ही। ठीक है। तो बाकी ये स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग वगैरह जो बढ़ानी है, मतलब ये इस लाइन के बाद जो है मुझे थोड़ा सा स्पेस बढ़ाना है। तो वो उसके लिए आप ये ऑप्शन है कितना बढ़ाना है, किसी भी क्लिक करेंगे जिस पैराग्राफ पे होगे आप, वो उसमें पूरी उसमें चेंजिंग आ रही होगी। ठीक है। ये जो है जितना साइज रखें, जितना बढ़ाना है वो उस हिसाब से। नॉर्मली जो स्पेसिंग कम रखनी होती है, जो होता है वो हमारे पास 1.0 ही होता है। थोड़ी सी अगर बढ़ाने तो फिर 1.5 भी चल जाता है। और इसके अलावा हमारे पास इसमें है बॉक्स का। तो बॉक्स के लिए हमें जो है ना इस एरिया को सेलेक्ट करते हैं और इसको जो है जरा, ये टेक्स्ट हमने बॉक्स पूरे उसके आउटलाइन कर दिया। तो सिर्फ जो है ना टॉप बॉर्डर रखना है तो टॉप बॉर्डर होगा। जैसे कराची पे था तो उसका सिर्फ टॉप बॉर्डर आ गया। और बॉटम के लिए फिर बॉटम है, बॉटम आ गया, कराची के नीचे बॉटम में आ गया। मुख्तलिफ आप मैगजीन वगैरह अखबार वगैरह में बुक्स में तो कुछ एरिया जो है ना बॉक्स में और बॉर्डर में होते हैं, तो वो इन ऑप्शन के थ्रू होते हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा टैब हमारे पास है, वो है आंसर। इंसर्ट में हमारे पास जो इधर शो हो रहा है टेबल। टेबल एक ज़रूरी टॉपिक है। तो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टेबल, दूसरे पेज पे चले जाते हैं ताकि आसानी हो।
टेबल ऑप्शन में आप जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे। इसके बनाने के दो तरीके हैं, बल्कि तीन तरीके हैं। आप यहाँ से सेलेक्ट करते जाएंगे। एक मिनट, आप लोगों को शायद नज़र नहीं आ रहा होगा। सही है। हम न्यू पेज पे आ गए और टेबल बनाना चाह रहे हैं। तो मुझे कितने कॉलम चाहिए, कितने रोज चाहिए, ये वन हो गया। अब टूज चाहिए, टूज कॉलम चाहिए। थ्री कॉलम, फोर कॉलम, फाइव कॉलम। और रोज चाहिए, तो रोज की तरफ आप नीचे आएंगे। ये एक रो है हमारे पास, तो ये दो रो हो गई, ये तीन रो हो गई, चार रो हो गई। तो जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट है डेटा के मुताबिक, तो उस हिसाब से आप रोज एंड कॉलम सेलेक्ट करेंगे। एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका हमारे पास जो है, आप इंसर्ट में ही जाएंगे। और ये इंसर्ट टेबल है। तो इंसर्ट टेबल पे आप क्लिक करेंगे। आपको पांच कॉलम चाहिए, दो रोज चाहिए। रोज भी अगर उसको थ्री कर दो और आप यहाँ से क्लिक कर देंगे, तो आपके पास डायरेक्ट इस तरह ये जनरेट हो जाएगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक ये है कि आप ये प्लस का साइन प्रेस करेंगे और माइनस माइनस दबाएंगे। ये हमारे पास एक हो गया। फिर प्लस दबाया और फिर माइनस माइनस माइनस, फिर प्लस, और फिर माइनस माइनस माइनस, फिर प्लस, प्लस। और आप एंटर कर लेंगे। ये भी आपके पास एक टेबल बन गया। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक हैं। इसको भी लाजमी याद रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। तो ये था टेबल के हवाले से। और कुछ टेबल में देख लें। अच्छा, टेबल का एक और दूसरा भी ऑप्शन है, ड्रॉ टेबल। तो ये जो आपके पास एक कर्सर जो है ना, पेन की शक्ल में आएगा, इसके इस तरह आप जो है ना टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, तो इस तरह ये कि यहाँ लाइन में चारों में एक दूसरी यहाँ कर दूँ। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसमें हाथ आगे पीछे हो जैसे होता है, तो इसमें ये मसला हो जाता है। तो कभी लेकिन ज़रूरत इसकी भी पड़ती है, कभी कभी थोड़ी आसानी भी होती है। आ, तो ये टेबल के जो है ज, किस तरह बनाना है, किस तरह उसको मर्ज करना है, तो ये टेबल आप यहाँ से इस तरह बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास इसमें है पिक्चर। पिक्चर आपके पास, मेरे पास अभी कोई पिक्चर सेव है नहीं। और पिक्चर आप अपने पास पीसी में आपके पास होने चाहिए और डाउनलोड करके। तो फिर आप उसको यहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे पिक्चर वो आ जाएगी। फिर उसका साइज जो है एक मिनट, ये इसको करना खत्म कर। उसका साइज सेम जिस तरह ये जो इसकी सिलेक्शन होती है उस तरह उसकी सिलेक्शन होती है। उसको रिड्यूस और रिड्यूस कर सकते हो, या उसका साइज बढ़ाओ, तो वो आ, मतलब जिस तरह से इसकी एडजस्टमेंट हो रही है ऊपर नीचे की, इसी तरह उसकी एडजस्टमेंट भी होती है पिक्चर की। ठीक है। और ऑनलाइन पिक्चर रहने दें। शेप कौन से कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए कभी कभी शेप की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें अगर कोई एक पैराग्राफ, एक कॉलम, एक आध जो बुक्स में आप देखें, अक्सर जो साइंस की जो बुक्स पढ़ते हैं, तो उसमें एक आध साइड पे एक छोटा सा बॉक्स बना होता है। तो उस पर लिखा होता है जैसे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, या उर्दू में अगर दिलचस्प मालूमात वगैरह लिखा होता है, तो वो यही इसी तरह यही इसी बॉक्स कलेक्ट किए जा सकते हैं। तो बॉक्स जो है इसका ड्रॉ करने का तरीका यही है, आप उसी किसी भी उस पर क्लिक करेंगे और ये टेक्स्ट बॉक्स आपके पास क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें आप कोई भी टेक्स्ट आप टाइप कर सकते हैं। मुख्तलिफ शेप से सर्कल में बनाने, सर्कल के लिए फिर आपके पास सर्कल शेप में जो है ना क्रिएट होगा। और इसके शेप मुख्तलिफ, जिस तरह कितना कर्व करना है, कहाँ से कर्व करना है। और मतलब ये जो जो इसके जो शेप के जो ऑप्शन आ रहे हैं, तो अगर मुझे पैराग्राफ के सेंटर में रखना है, तो
उसके शेप जो है, आ, एक मिनट, ये कहाँ है? ठीक है, तो ये जनरेट, जो जिस तरह इसकी एडजस्टमेंट हो रही है, इसी तरह आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, इसी तरह सेम उसकी भी आप एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है। अब ये टेक्स्ट हाइड हो रहा है, तो यहाँ ऑप्शन में जाना है, तो इस पे क्लिक करना है, तो टेक्स्ट शो हो। इसी तरह ऊपर रखना है, कहाँ एडजस्ट करना है, बिल्कुल सेंटर में रखना है। तो देखो टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट नहीं छुप रहा। तो ये इसका जो है ना कुछ तरीकाकार है, किसी भी टेक्स्ट में, टेक्स्ट के साथ जो है ना पिक्चर वगैरह रखने के। इसी तरह जब आप पिक्चर जो कोई भी इंसर्ट करेंगे, तो उसी तरह उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, उसके शेप कहाँ पे किस तरह रखना है, तो इस ऑप्शन के थ्रू जो है ना आप वो कर सकते हैं। ये ऑप्शन आप लोग एक एक करके ट्राई कर लिएगा। ये लाइंस के हवाले से ये वाले सारे गिवन है, एरोस कहाँ किस तरह उसकी डायरेक्शन रखनी है, तो हर डायरेक्शन यहाँ पर गिवन है। रेक्टेंगल के लिए ये वाली है, और बेसिक शेप कोई भी जो रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उस हिसाब से कोई शेप सेलेक्ट किए जा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ, अगर कोई टास्क इस तरह आ जाता है उसमें मुख्तलिफ शेप वगैरह गिवन होते हैं, तो फिर आप सोचेंगे यार ये किस तरह है, तो ये कहाँ ढूंढने पड़ेंगे या डाउनलोड करने पड़ेंगे। ये डाउनलोड नहीं, ये इसमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है। चलिए, क्लास का टाइम हमारे पास बिल्कुल एंड होने जा रहा है, और जो है मैं आप लोगों को असाइनमेंट शेयर कर लेता हूँ, और वो फिर आप लोग जो है ना मुझे, आप लोग की नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी आज फ्राइडे ना, तो नेक्स्ट फ्राइडे को आप लोग जो है ना मुझे ईमेल कीजिएगा। और दूसरा, ये लाजमी याद रखिएगा, असाइनमेंट आप मुझे शेयर करेंगे, उसका लाजमी टाइटल पेज बनाइएगा। तो टाइटल पेज बनाने के लिए टाइम कम रहेगी, हाँ। टाइटल के लिए आप ये थीम नज़र आ रहा है आप लोगों को, तो इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लें। तो एक तरीक़ाकार है। वैसे अगर ये समझ नहीं आ रहा, तो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी का आप जो है लोगो डाउनलोड करेंगे, और जब डाउनलोड करेंगे वो आपके पास एक पिक्चर होगी, इसी तरह